और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज है? पहले ये चीज समझते हैं होता क्या है और ये कैसे एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में अपन बात करें। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी इनर सेल है और ये आपकी आउटर सेल। ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ कौन सा फोर्स रखेगा? ऑब्वियस बात, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। और ये भी कौन सा फोर्स करेगा? अपना रिपल्सिव फोर्स करेगा। ए एफ का मतलब क्या बेटा आपका? ए एफ का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और आर एफ का मतलब क्या आपका? रिपल्सिव फोर्स, ठीक बेटा। अब आप खुद देखिए, जो रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट मतलब अगर ज्यादा, इसकी पावर ज्यादा होगी रिपल्सिव फोर्स की अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की साइड नहीं आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियस के पास में चला जाऊं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है वो फिजिक्स ये कहती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, प्रोटॉन के पास जाना चाहता है, पर यहाँ पे इसको जाने कौन नहीं देता? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो इनर मोस्ट उससे अंदर वाले जो सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस के पास नहीं जाने देते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसका? न्यूक्लियस का। किससे कर रहे हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये तो कुछ इस तरह से हो गया आपका। ये आपका मोदी है, पीएम मोदी, ठीक है, पीएम है मोदी, ठीक है। और पीएम मोदी की सराउंडिंग में यहाँ पे उसकी क्या है? सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये आदमी खड़े हैं, ठीक है। ये कुछ आदमी है यहाँ पे बेटा जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब सीधी सी बात ये है, यहाँ पे एक कोई बंदा है, अननोन बंदा है, टेररिस्ट है, ठीक है। ये टेररिस्ट क्या चाहता है कि ये जो पीएम मोदी है इससे मतलब यहाँ पे, मतलब ऐसे मानिए कि ये जो पीएम मोदी है इससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इसके पास पैसे हैं थोड़े से पीएम मोदी के पास, तो पीएम मोदी से ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब इसे पैसे छीनेगा या इसकी जान मान की हानि पहुंचाएगा, जो भी है। तो टेररिस्ट का काम क्या है? पीएम मोदी को जाके वहां पे उसके पास जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं वो उससे निकलवाने की कोशिश करेगा। जबकि सिक्योरिटी है ये जो, ये क्या कर रही है? पीएम मोदी की प्रोटेक्शन कर रही है, सीधी सी बात है। ये जितनी ज्यादा सिक्योरिटी, अब यहाँ पे दो केस बन गए। ये सिक्योरिटी अगर हाई होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये टेररिस्ट नहीं आ पाएगा, टेररिस्ट जो है वो नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है बेटा। और अगर सिक्योरिटी कम है, कमजोर है, लेस है मतलब, तो टेररिस्ट आराम से जाएगा और पीएम मोदी के पास जाके पैसे ले लेगा। वहां पे जान माल की जो भी हानि होगी वो क्या करेगा? टेररिस्ट पीएम मोदी के पास चला जाएगा, पास चला जाएगा, सीधी सी बात बेटा। तो टेररिस्ट जो है वो जाएगा या नहीं जाएगा वो कौन डिपेंड करेगा? ये सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी हाई हुई तो इसको बाहर ही भगा देंगे, और जबकि अगर सिक्योरिटी लेस हुई तो टेररिस्ट आराम से पीएम मोदी की जान मान की हानि जो भी है वो आराम से कर सकता है। तो ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहे हैं एक तरीके से। ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? इनर सेल इलेक्ट्रॉन को आप मानिए ये जो सिक्योरिटी है,
और ये जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या है, पीएम मोदी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, टेररिस्ट। अब आप मेरे को ये बताइए, ये सिक्योरिटी जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी का। किससे कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम किससे कर रहे हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। किससे हो रहा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब शील्ड, शील्ड नाम सुना होगा आपने, शील्ड का मतलब बचाव, शील्ड करना, या स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग में मतलब आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग आपका है, कोई छलनी करना, यहाँ पे छाटना या उसको डिफरेंशिएट करना, ये इनका मीनिंग होता है। तो इसकी लैंग्वेज अगर होगी इस इफेक्ट की तो वो क्या कहलाएगी, द प्रोटेक्शन ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ, द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम, किससे कर रहा है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय, किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पे, इनर सेल इलेक्ट्रॉन से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। बात समझ आई सभी को, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या चीज, कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है। बोलो बेटा, एक बार बात समझ में आई तो फटाफट बताओ मेरे को एक बार। चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखिए अब इसका एक कंक्लूजन ये निकला कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट कौन कर रहा है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल इलेक्ट्रॉन एक तरीके से आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है एक तरीके से क्या है आपका यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट एक तरीके से क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स है, मैं कह सकता हूं रिपल्सिव फोर्स है। भाई रिपल्सिव फोर्स है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन लगा रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है वहां पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स है। भाई सीधी सी बात है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब तो यही हुआ कि जो अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स है वो आपका ज्यादा हाई है, ज्यादा डोमिनेंट है, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, यही तो कहूंगा मैं। अब आपके केस बनते हैं, देखिए यहाँ पे, अब केस यहाँ पे आपके पास तीन बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट आपका जब शील्डिंग आपकी स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर का मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स। शील्डिंग अगर पुअर है, पुअर का मतलब सिक्योरिटी कमजोर है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जो टेररिस्ट हो ज्यादा मतलब पीएम मोदी के पास आराम से जा सकता है। और एक शील्डिंग जो है वो आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे दोनों चीज सेम हो। तीन ही केस बन सकते बेटा, या तो रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो, या तीसरा आपके दोनों ही क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका यहाँ पे शील्डिंग जो अगर स्ट्रोंगर होगी, स्ट्रोंगर का मतलब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, एटॉमिक साइज क्या होगा बताना। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, वो दो क्या करेगा, न्यूक्लियस से क्या करेगा, दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। जबकि शील्डिंग अगर यहाँ पे पुअर है, पुअर आएगा बेटा, अगर पुअर है तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका यहाँ पे घटेगा, डिक्रीज होगा, कि ये आपका न्यूक्लियस है,
और ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है। ये अगर पुअर इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इफेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, और न्यूक्लियस के पास आएगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। जबकि दोनों ही चीज अगर सेम है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज रिमेन सेम, रिमेन सेम। दोनों ही चीज अगर सेम है तो ना तो बढ़ेगी और ना ही आपकी साइज घटेगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, देखिए देखिए ना बेटा, ये आपका चिड़ावा है, ठीक है। चिड़ावा में आप सपोज कीजिए चौक है, और इसके आपके पास आपके जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 3 बजे होती है, ठीक है। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण आ रहा है, मतलब दीपिका पादुकोण आ रही है, कितने बजे आ रही है, ये 3:10 पे आ रही है। 3:10 पे दीपिका पादुकोण आ रही है, हाँ या ना। अब ये 3 बजे मान लीजिए आप, 3 बजे दीपिका पादुकोण आ रही है, 3 बजे आपकी छुट्टी होती है स्कूल की। आप भाग के गए, और भाग के गए तो कितना टाइम लगेगा, मतलब सपोज कीजिए डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर है, तो आपको 10 मिनट लगी, भाग के आए और इस सर्किल पे आप 10 मिनट में पहुंच गए। पर इससे पहले यहाँ पे ये जो भीड़ है पहले से इकट्ठा होगी, लोगों की भीड़ थी ये, और यहाँ पे इकट्ठा होगी, और आप यहाँ पे हो। ये आपका हेमंत सर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो भीड़ है इसकी हाइट जो है, ठीक है, वो हाइट है कितनी, यहाँ पे 6, ये आपकी 6 फुट की है। मतलब सारी ये जो हाइट है, मतलब ये जो बंदे हैं सारे वो 6 फुट के हैं। और हेमंत सर की जो हाइट है वो कितनी है, 4 फुट की है। अब आप मेरे को आप ये बताइए, अगर ये अगर आदमी देखिए, सपोज कीजिए ये जो चीज है, ये भीड़ है, और ये भीड़ के पीछे हेमंत सर है, तो हेमंत सर की हाइट क्या है, छोटी है। और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम कोई भी चीज देखने के लिए जाते हैं, तो अगर अपने को दिखती नहीं है तो हम पीछे की साइड मूव करते हैं। सीधी सी बात है, पीछे की साइड मूव करते हैं। और पीछे की साइड अगर मूव करोगे तो हेमंत सर क्या करेगा इस केस में, जब हाइट जो है क्राउड की, ये क्राउड है, वो हाइट जो है वो कितनी है, 6 फुट है। अब 6 फुट है तो हेमंत सर आगे तो जाएंगे नहीं, आगे जाएगा नहीं तो दिखेगा नहीं। देखो ये आपकी हाइट है और ये हेमंत सर की हाइट है, तो हेमंत सर ऐसे थोड़ी उसका आगे चला जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। दीपिका पादुकोण को अगर देखना है तो वो क्या करेगा, हाइट से पीछे जाएगा, और हाइट से पीछे जाएगा तो वो अपने को क्या, वो दिख सकता है आराम से, तो दिख जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हेमंत सर पीछे की साइड मूव करेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है आपका हेमंत सर, आउटर मोस्ट। और ये जो क्राउड है, ये क्राउड कौन सी है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की है। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है अगर ज्यादा मजबूत है तो यहाँ पे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पीछे की साइड ही मूव करेगा, तो उस केस में एटॉमिक साइज क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। अब यहाँ पे केस है आपका सेकंड, यहाँ पे मैं ये जो दीपिका पादुकोण है उसके सराउंडिंग में जो हाइट है, उस हाइट की जो क्राउड है उसकी हाइट मान लेता हूं 4 फुट है, ठीक है। और हेमंत सर जो है, ये जो हेमंत सर है इसकी हाइट है यहाँ पे 6 फुट है, मान लीजिए आप 6 फुट है। अब हेमंत सर आराम से आगे जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हेमंत सर की हाइट कितनी है, 6 फुट, और आगे जो क्राउड है, क्राउड की हाइट कितनी है, छोटी है, छोटे आदमी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आराम से आगे जाएगा दीपिका पादुकोण के पास, और वहां पे वो हैंडशेक करेगा जो भी है। तो क्या हुआ, जब आपकी क्राउड की हाइट 4 फुट है तब उस टाइम पे क्या करेंगे, मूव करके आगे की साइड,
अब यहाँ पे उस केस में हेमंत सर जो है वो न्यूक्लियस की साइड, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस की साइड क्या किया, मूव किया बेटा। तो न्यूक्लियस की साइड जैसे ही मूव किया है तो यहाँ पे क्या होगा, साइज घटे तो होगा। इसका मतलब शील्डिंग अगर पुअर होगी तो साइज क्या होगा आपका, घटेगा, और शील्डिंग अगर आपकी स्ट्रोंगर होगी तो आपकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरे केस में कुछ नहीं होगा। तीसरे केस में आपके यहाँ पे जो ये दीपिका पादुकोण है, ये हाइट है, ये भी 6 फुट की है और हेमंत सर भी 6 फुट के हैं। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे दोनों चीज सेम होने वाली हैं, ना तो आगे होगा और ना ही आपके आगे पीछे बढ़ेगा। तो उस केस में आपकी जो साइज होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, एटॉमिक साइज सेम रहेगी। तो इस तरह से आपके जो शील्डिंग इफेक्ट है वो आपका क्या करता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे बात जो देखने वाली है, कौन सी ऑर्बिटल जो है वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा करती है। जिस ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज की होती है, वो उतना ही क्या करेगी, यहाँ पे आपका रिपल्सन करेगी, मतलब शील्डिंग इफेक्ट करेगी यहाँ पे। और स्मॉल साइज की ऑर्बिटल कौन सी होती है, एस होती है, फिर आपका पी है, फिर डी है और एफ है। इसका मतलब एस में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हाई होता है। जबकि एफ ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, पुअर होता है। क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल का साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है। अब कुछ ऐसा समझिए, एस ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, एस छोटी है और एफ आपका ये है। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें, सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है ये और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो पास पास में होंगे वो रिपल्सन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, रिपल्सन ज्यादा करेंगे। और जबकि इसमें रिपल्सन डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्सन आपका डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिपल्सन क्या होगा आपका, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो एस ऑर्बिटल जो होती है वो आपकी शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो ज्यादा जनरेट करती है एज कंपेयर टू एफ ऑर्बिटल के बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल जो है उसकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, जबकि एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है। अब यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही कम होगा, क्योंकि रिपल्सन ही क्या था आपका, रिपल्सन फोर्स जो था वो ही क्या था आपका, शील्डिंग इफेक्ट था। ये मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है और वो कैसे साइज को इफेक्ट करता है। अगर ये बात समझ आ गई तो आगे अपन बात करते हैं जो एटॉमिक साइज है उसके फैक्टर अफेक्टिंग थर्ड के बारे में।